आजकल न्यूज़ एक बहुत ट्रेंडिंग चल रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनका 1 जुलाई से कितना महंगाई भत्ता या डीए बढ़ने वाला है उससे रिलेटेड। तो आज हम लोग रियल डाटा के आधार पर देखते हैं कि एक्चुअल में डीए कितना बढ़ने की संभावना है। तो आपके सामने एक ये शीट खुली हुई है जिसमें जनवरी 2022 का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 125.1 था। ठीक है, इसके बाद ये फरवरी में 125 हो गया, उसके बाद 126 हो गया, फिर 127.7 हो गया। तो फरवरी से मार्च में 1 पॉइंट की बढ़त हुई, मार्च से अप्रैल में लगभग 1.7 की बढ़त हुई। तो अगर इस बढ़त को हम कंटिन्यू रखते हैं तो देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर एंट्री कर देते हैं 128 और नेक्स्ट में कर देते हैं 129 और कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पर देखते हैं कि कितना हमारा आया। कैलकुलेट करने पे देखिए आपका 38.29 और इसकी जो राउंड फिगर होगी वो 38% हो जाएगी। 38%। तो हमारा जो कुल डीए बढ़ेगा, जो प्रेजेंट टाइम में 34% है, वो अब बढ़ के हो जाएगा 38%। तो इस प्रकार से हमारा जो डीए बढ़ने की संभावना है वो 4% की संभावना है कि 1 जुलाई 2022 से हमारा जो डीए बढ़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करती हैं, तो वो डीए लगभग 4% बढ़ेगा। लेकिन अगर इसमें ज़रा सा चेंज करके भी हम देख लें कि जिस हिसाब से महंगाई दर बढ़ रही है उस हिसाब से अगर इसमें चेंज करके हम देखते हैं तो क्या हमको रिज़ल्ट प्राप्त होता है। तो जहाँ पे हमने 128 भरा हुआ था वहाँ पे हम कर देते हैं 129 और यहाँ पे कर देते हैं 131 और फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये तब भी इतना डेटा हमारा बढ़ाने के बाद भी ये कितना आ रहा है 38.55%। तो 38.55% को राउंड ऑफ करके 38% ही माना जाएगा। इस कंडीशन में भी 4% की ही बढ़ोतरी हो रही है। तो मेरे अनुसार लगभग डीए में जो बढ़ोतरी होना तय है वो 4% की बढ़ोतरी ही होगी। बहुत सारे आप देख रहे होंगे न्यूज़ आ रही है कि 5% की बढ़ोतरी होगी। 5% की बढ़ोतरी होने की कम संभावना है। लेकिन अब की जो हमारा जनवरी टू जून डीए बढ़ा हुआ था वो बढ़ा था 3% से, तो उससे 1% ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो हमारा लगभग 38% हो जाएगा अब डीए बढ़ के, जो कि 4% से बढ़ेगा। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।